हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आई होप सो आप सभी का तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आपका आईकॉम जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं जिनका बोर्ड है क्लास 12th के 2024 में, तो कौन सा सब्जेक्ट कौन से डेट को है, कितने बीच में लीव है आपके कौन सा सब्जेक्ट में, कितना कौन से सब्जेक्ट में समय देना है आपको कि बेहतर तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर पाए, सारा सिलेबस कवर हो पाए, रिविजन्स हो सके, नंबर्स ऑफ रिविजन्स हो सके। तो चलिए सबसे पहला जो आईकॉम का सबसे पहला पेपर है जो कि इंग्लिश है, कॉमन लैंग्वेज पेपर सभी का होगा कहीं ना कहीं इंग्लिश पेपर, जो कि सबसे पहला जो 8 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम्स होने वाले हैं, 8 फरवरी 2014। चाहे वो इंग्लिश के हो, सॉरी कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, तो कंपलसरी सब्जेक्ट है ये। तो आप ये जो 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, आप इसको 4 तारीख से 4 तारीख से आप इसको समय दे सकते हैं कि 4 तारीख से इसमें आप इंग्लिश सिर्फ पढ़ें, ताकि आपका सारा सिलेबस, सारा चैप्टर जो है वो आप अच्छे से कवर कर पाए। उससे पहले आपका कम से कम वो सारे चैप्टर्स जो है अपने एंड से 2 बार रिविजन्स और 1 बार खुद से सिलेबस कवर कर लेने होंगे, ताकि क्योंकि ये जो लैंग्वेज पेपर है कंपलसरी, वहाँ से आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं और यही सब्जेक्ट जो होते हैं आपका परसेंटेज बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला पेपर जो है वो आपका इंग्लिश होगा जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका आईकॉम मतलब कॉमर्स के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके 3 सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा अकाउंट्स और तीसरा बिजनेस स्टडी। तो इसमें किस तरह से समय निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके और अच्छे से स्कोर कर पाए, तो इसी विषय में आज चर्चा करने इस वीडियो में आए हैं, ताकि आप सभी को कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाने में, डेवलप करने में काफ़ी हेल्प हो। तो पहला पेपर का हमारा डिस्कस हो गया कि 4 तारीख से अगर हमारे एग्जाम्स है तो चार 4 दिन पहले से इंग्लिश का प्रिपरेशन करने लगे, और साथ ही साथ उसके 4 दिन के बीच में फर्स्ट और सेकेंड डे मतलब 3rd और 4th फरवरी को आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। अब अदर सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का रिवीजन होना चाहिए। इससे पहले भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना लीव है आपका। पहला पेपर तो 8 फरवरी को होने वाला है, दूसरा पेपर जो है वो 10 तारीख को होने वाला है। अब 10 तारीख में लीव कितना है, तो मात्र और मात्र सिंगल डेज लीव है। तो इसमें सिंगल डेज में आप कितना ही रिवीजन कर पाएंगे, तो एक दिन में कंफर्म रिविजन्स तभी हो पाएंगे जब पहले से आप प्रिपेयर हो। तो इसलिए इको का जो है आज से मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी से आप क्या कर सकते हैं, 2 जनवरी से इकोनॉमिक्स का खुद से स्टडी प्लान क्रिएट करेंगे। और वो कितने दिन का होगा, मैक्सिमम 20 to 20 डेज का होगा पहला सिलेबस रिवीजन, और उसके बाद सेकेंड रिवीजन जो होगा वो आपका 15 डेज का होगा। तो 2 बार आप, एक बार एटलीस्ट अपने से सिलेबस कवर करना है और एक बार रिविजन कंप्लीट करके रखने हैं, ताकि फिर 3rd फरवरी एंड 4th फरवरी को वापस से इकोनॉमिक्स आप हाफ हाफ टाइम पढ़ सकते हैं और हाफ हाफ इंग्लिश में समय दे सकते हैं। इसके बाद आता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, आगे चल के बीकॉम लेना हो अगर, तो कंपलसरी होता है अकाउंट्स में 50% स्कोर करना, तो 55%। तो चलिए देखते हैं कि कितने दिन का लीव है। तो अकाउंट्स में 10 फरवरी 2024 इकोनॉमिक्स पेपर होने वाला है। उसका नेक्स्ट पेपर जो है आपका 16 फरवरी को है, जो कि अकाउंट्स होने वाले। कितने डेज का लीव है, तो यहाँ पे 5 डेज का लीव है। अब 5 डेज जो है वो इनफ है अकाउंट्स का रिवीजन के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इसमें आपका एमसीक्यू है 30 मार्क्स का और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें भी हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये सब के। और जो अकाउंट्स के इसमें है 5 दिन, इसके बीच में फर्स्ट और सेकेंड डेज जो है, आप अगर बिजनेस मैथमेटिक्स लिए हैं तो कंपलसरी है कि मैथ पे समय देना है 2 दिन पहले। अकाउंट्स जैसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके आएंगे उसका नेक्स्ट डे एंड सेकेंड आफ्टर नेक्स्ट डे
आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और सारा रिविजन्स एक बार हो जाना चाहिए। 2 दिन में मैथमेटिक्स जो ओवरव्यू है कहीं न कहीं रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट है 20 बिजनेस स्टडी नो लीव, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट। और तो यहाँ पे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका लीव कितने थे, तो ओनली एंड ओनली 2 डेज 17 एंड 18। तो आपका सेकेंड रिविजन्स यहाँ पे वापस से आप कर सकते हैं। तो इससे लेकिन सबसे क्रूशियल आपका बिजनेस स्टडी, जहाँ पे आपका कोई लीव नहीं है, आप इसको किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कितना समय देना होगा एग्जाम से पहले। तो चलिए देखिए, आपका आज जो हम वीडियो बना रहे हैं क्रिसमस डे 25 दिसंबर से, आप जो है नेक्स्ट डे से बीएसटी पढ़ने का टाइमिंग जो होगा वो कितना होगा, 5 बजे से लेके 7 बजे तक आप इसको पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज। और कंटिन्यूसली पढ़ने का कोशिश कीजिए बिजनेस स्टडीज, जो कि आपका सब्जेक्ट सबसे वीक है, आप उसको मॉर्निंग में बनाएंगे। आगे चल के हम टाइम टेबल भी आपका डिस्कस करेंगे कि क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए बोर्ड को लेके। तो बिजनेस स्टडी में नो लीव है, इसलिए आप डेली ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम वीक में 4 डेज, 3 to 4 डेज मिनिमम आप 5 से 7 आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें हम भी आने वाले वीडियो में सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आने वाले समयों पे। तो लास्ट पेपर जो है आपका वो 23 फरवरी 2014 को है, जो कि इंटरप्रेन्योरशिप्स है। बहुत सारे बच्चे लोग का बिजनेस मैथमेटिक्स होता है या फिर इंटरप्रेन्योरशिप्स। इंटरप्रेन्योरशिप में आपका भी यहाँ पे कितने दिन का लीव दिया हुआ है, तो मात्र और मात्र 2 डेज का लीव है, जहाँ पे आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। थ्योरी पेपर है, स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश इंग्लिश है, आप इसमें एटलीस्ट टारगेट कितने रखना है, 75 टू 80 एटलीस्ट। अगर आप 70 to 80 जो कि आपका इंग्लिश हो, साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज एंटरप्रेन्योरशिप्स, अगर आप 80 एटलीस्ट स्कोर करते हैं, तो मिनिमम इससे एवब करना होगा, ताकि आप इस अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। इसलिए आपका जो मेन पेपर है वो 3 है, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स 2 मेन पेपर है, और साथ ही साथ एक बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडीज में भी तो आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा एंड 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर्स होंगे, जो कि आप अच्छे से इजीली स्कोर कर सकते हैं। हर एक पेपर में 75 to 80 मार्क्स, 70 टू 85% स्कोर आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि पैटर्न जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है। आप प्रिपेयर कैसे कैसे करना है आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो कौन से टॉपिक पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, खास करके अकाउंट्स का रिविजन्स, बिजनेस स्टडीज़ का रिविजन्स एंड इकोनॉमिक्स का रिविजन्स। हाँ, तो आने वाले वीडियो में आपको इस अगर आप इस वीडियो में यूट्यूब्स में चैनल्स में आप नए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बेल आइकन को हिट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे फ्री रिविजन्स सीरीज चलने वाले, फास्ट ट्रैक कोर्स कहीं ना कहीं उसको बोल सकते हैं आप। और जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सके, जितना मेरे से मैक्सिमम टॉपिक नंबर ऑफ टॉपिक कवर कर पाए, और जो इम्पोर्टेंट हो गए एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो मेरे एंड से कहीं ना कहीं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में तो आप देखेंगे। देखना ना भूलें प्लीज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।